हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं आगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 6 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का, और आज हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। यहाँ पर ढेरों सारा सेट्स आपको दिया हुआ है, कुछ आपका टेबुलर फॉर्म में है तो कुछ आपका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सारे सेट्स को हमको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि इक्वल सेट्स होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि इक्वल सेट का पेयर आपको ढूंढना है। तो आपको समझाया गया है पिछले वीडियो में, इक्वल सेट हमें किसे कहते हैं जिसमें एग्जैक्ट आपका क्या होगा, एलिमेंट्स होता है, नंबर भी उसमें एग्जैक्ट होगा, यानी कि काउंटिंग भी सेम होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए, तब वो इक्वल सेट होता है। तो चलिए यहाँ सारे सेट्स को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग आंसर में ए को तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये सेट में क्या है टेबुलर फॉर्म में है। इसको देखिए बी में बोलता है क्या कि x such that x greater than 15 and x less than 5। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 15 से बड़ा भी होगा और 5 से छोटा होगा। अब ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिएगा स्टूडेंट, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो। तो बी सेट में क्या होगा, बी सेट मेरा क्या बना, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, यानी कि इस सिंबल से या तो 5 से। चलिए चलते हैं सी। तो सी में देखिए, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे सी नंबर में, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा x - 5 = 0 तो x = 5, यानी कि सी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सी सेट में कौन सा मेंबर आएगा, 5। चलते हैं डी में। तो डी को देखिए सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, तो x² = 25, स्क्वायर हटेगा तो सामने में स्क्वायर रूट लगेगा, और हर स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू होता है +-5। तो डी में कौन आएगा, -5 और +5। ई में चलते हैं, ई में तो देखिए ई में क्या है, x such that x is an इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इसका हम पहले रूट्स निकालेंगे और वो कौन सा रूट चुनना है, पॉजिटिव। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x² -2x - 50, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर इसको तोड़िएगा तो यहाँ क्या आएगा, x² -5x + 3x - 50। इन दोनों में अगर हम x कॉमन लेंगे तो x - 5 आएगा, और यहाँ अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 5 आएगा। तो x - 5 अगर हम कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x + 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स निकलेगा, जबकि हमको कौन सा रूट लेना है, पॉजिटिव, यानी कि ई में से क्या आएगा, 5। अब देखिए ए बी सी डी ई सारा का हम लोग सॉल्व करके एलिमेंट निकाल चुके। अब हमको वो पेयर ढूंढना है जो इक्वल होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ए बी के बराबर नहीं है, ए सी के बराबर भी नहीं है, ए डी के बराबर भी नहीं है, और ए ई के बराबर भी नहीं है, यानी कि ए के साथ कोई भी सेट आपस में बराबर नहीं। चलिए चलते हैं बी। तो देखिए बी भी सी के बराबर नहीं है, बी ना डी के बराबर है और ना ही बी ई के बराबर है। चलिए अगर चलते हैं सी, तो सी भी देखिए डी के बराबर नहीं है और ना ही सी ई के बराबर है, सी ई के बराबर स्टूडेंट सी ई के बराबर है। तो एक ही एक पेयर है, देखिए यहाँ जो C यानी कि सेट C और सेट E आपस में बराबर है, क्योंकि इसका एलिमेंट भी 5 और इसका एलिमेंट भी 5, और D भी आपका क्या है, E के बराबर नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, तो यहाँ एक ही पेयर है, कौन कौन, C और E।
जिसमें एलिमेंट्स बराबर है, यानी कि उसका जो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होंगे नंबर काउंटिंग में भी, और जो नंबर होंगे या जो भी मेंबर होंगे वो एग्जैक्ट होंगे। तो यहाँ एक ही पेयर है जो यहाँ इक्वल है, वो है C इक्वल टू E, यानी कि C और E पेयर जो है वो इक्वल सेट्स को क्या है डिनोट कर रहा है। एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 8, which of the following pairs of sets are equal? जैसा कि एग्जाम्पल 7 में आपने बनाया था स्टूडेंट्स, वैसे सेम क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्या है ना, दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और उसको आपको बताना है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो चलिए पहला नंबर, x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। तो x सेट में देखिए एलॉय, एलॉय में आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड का एक ही लेटर क्या है रहता है, कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होता है सेट में। तो कौन आएगा, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा और वाई आएगा। चलिए उसके बाद बी सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें कौन है, लॉयल। तो बी को सॉल्व कीजिए। तो एल है, ओ है, वाई है, ए है और एल तो रिपीट है, इसको छोड़ दीजिए। तो दोनों सेट पर आप नजर रखिए। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, ओ है, वाई है, वाई। यानी कि दोनों सेट में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों जो पेयर है ये क्या है, इक्वल सेट। कैसा सेट है, इक्वल सेट्स। ये पेयर इक्वल सेट्स को क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 8 का क्या बोल रहा है देखिए। इसमें भी आपको दो सेट दिया हुआ है, ए और बी। दोनों में आपको ये बताना है कि ये पेयर इक्वल है या नहीं है। तो चलिए दोनों सेट किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहले तो सॉल्व करना होगा। तो ध्यान दीजिए, n सच दैट n बिलोंग्स कर रहा है z को। z का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटीजर। z किस सिंबल को इंडिकेट करता है, इंटीजर को। सॉरी, z किसको इंडिकेट करता है, इंटीजर को। तो ध्यान दीजिए यहाँ n यानी कि कोई भी ऐसा इंटीजर जिसको स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए z स्टार्ट करते हैं। तो पहले चलिए लिए यहाँ 0 लिए, तो ये तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा आएगा। 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा आएगा। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 से छोटा आएगा। लेकिन 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 4 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इंटीजर के बारे में दिया हुआ है, तो इंटीजर क्या है आपका नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव इंटीजर पर भी चलते हैं। तो चलिए 0 के पहले क्या होगा, -1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 4 से छोटा। लेकिन -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर +9 होगा, जो कि 4 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ए सेट को अगर हम सॉल्व करेंगे सेट बिल्डर से टेबुलर में, तो उसका आंसर ये आएगा। अब चलते हैं सेट बी में। यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x² -2x -x + 2 = 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x -2, इन दोनों में -1 कॉमन आएगा तो x -2 = 0। यहाँ और यहाँ से अगर हम x -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से सेट बी को अगर हम सॉल्व किए सेट बिल्डर से टेबुलर में, तो 2 क्या है उसका एलिमेंट निकला। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ए सेट और बी सेट को देखें तो ए सेट में देखिए 5 मेंबर है, 5 मेंबर है, और बी सेट में है 2 मेंबर। तो ये दोनों एग्जैक्ट, तो बी से ए वाला तो एग्जैक्ट मिल रहा है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट एग्जैक्ट में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी। यानी कि दिया गया जो पेयर है ए और बी, वो इक्वल सेट्स को क्या है, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। दिया गया जो सेट है उसमें कौन सा ऐसा सेट है जो कि एग्जांपल बता रहा है किसका, नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट यानी कि वॉइड सेट। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मेंबर है या नहीं है। मेंबर नहीं है तो वो नल सेट का एग्जांपल्स होगा। तो चलिए देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय क्या है ना 2। तो देखिए पहले अगर आप ऑड नेचुरल नंबर्स पर ध्यान देंगे, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 है। तो चूंकि ये ऑड नंबर है तो ये कोई भी क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर ऑड नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो आप जानते हैं 2 से डिविजिबल नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। यानी कि ये ऐसा सेट हमको मिलेगा ही नहीं, यानी कि ये एम्प्टी सेट है, यानी कि किसका एग्जांपल है, ये नल सेट का। दूसरा चलते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स तो आप जानते हैं, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, 2 से 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्राइम नंबर के सेट में देखिए इवन एक प्राइम नंबर्स होता है, यानी कि कौन है 2। तो 2 है तो ये क्या है, नल सेट का एग्जांपल नहीं है। तो ये क्या है, नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट। चलिए तीसरे में चलते हैं, x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, x less than 5 है and x less than 7। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा स्टूडेंट्स जो 5 से छोटा भी होगा और 7 से बड़ा, क्योंकि एक ही नंबर लेना है। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा और 5 से छोटा और 7 से क्या ना बड़ा होगा। यानी कि ये भी कौन सा सेट है, नल सेट है। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट को। ठीक, चलिए चलते हैं चौथे नंबर पर, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। यानी कि यहाँ पर ध्यान दें 2 पैरेलल लाइन है, तो क्या 2 पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कभी भी कॉमन होगा। पैरेलल लाइंस का मतलब ही आप जानते हैं 2 लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, या ऐसा 2 लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होता है। यानी कि 2 पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट को। तो ये किसका एग्जांपल होगा स्टूडेंट्स, नल सेट को। ध्यान दें पहला वाला नल सेट को रिप्रेजेंट किया, दूसरा वाला नल सेट को नहीं रिप्रेजेंट किया, तीसरा वाला नल सेट को किया और चौथा वाला भी क्या है, नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं या आप जानते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके मेंबर को आप काउंट कर सके, जिसका मेंबर फाइनाइट हो। और इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके मेंबर को आप काउंट ना कर सके, यानी कि वो इनफाइनाइट हो। तो ये हमको उस स्टेटमेंट से देखना है और बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट। चलिए पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल में महीना, कितने महीने होते हैं एक साल में स्टूडेंट्स, 12, यानी कि ये फाइनाइट है। ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट है पहला वाला। सेकंड आइए देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मेंबर 1, 2, 3 डॉट 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 दिया हुआ, इसमें लिमिट नहीं है, यानी कि इसका अंतिम हमको नहीं मालूम। तो ये क्या है, हमारे लिए काउंटेबल नहीं है, यानी कि कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट।
तीसरे नंबर पर चलते हैं 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। भले बीच में डॉट 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 है स्टूडेंट्स, लेकिन लास्ट का नंबर दिया हुआ है 99 और 100, यानी कि ये नंबर 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा 100, यानी कि ये काउंटेबल है, यानी कि ये कौन सा सेट होगा स्टूडेंट्स फाइनाइट। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर। तो लीजिए 100 से बड़ा क्या करेंगे, बोलिए 101, 102, 103, क्या इसका एंड मिलेगा, लिमिट नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा सेट होगा, बोलिए ये सेट होगा आपका चौथा नंबर सेट होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। पांचवें नंबर पर चलते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर है जो कि 99 से छोटा होगा। तो अगर हम चले तो 99 से छोटा प्राइम नंबर में कौन आएगा, बोलो पहले आएगा 97, 97 से अगर आप आइएगा तो क्या होगा 97, 97 से पहले क्या मिलेगा आपको 96 नहीं, 95 नहीं, 94 नहीं, 93 नहीं, 91 नहीं, 90 नहीं, यानी कि क्या आएगा 89 आएगा। एंड सो ऑन चलेंगे। स्टार्टिंग किससे होगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्राइम नंबर्स लेस देन 99 क्या है, काउंटेबल है। जो 2 से 3 से स्टार्ट होकर के कहाँ खत्म होगा 97 में, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट है। तो ये मेरे लिए क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। ये सेट क्या है फाइनाइट सेट। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। 1 नंबर क्या है फाइनाइट, 2 नंबर है इनफाइनाइट, 3 नंबर है फाइनाइट, 4 नंबर है इनफाइनाइट, 4 नंबर का आंसर यहाँ लिखे स्टूडेंट्स इनफाइनाइट, और 5 नंबर भी क्या है आपके पास फाइनाइट।